हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये रक्षाबंधन वाले दिन का व्लॉग है और थोड़ी लेट से अपलोड हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा था। तो इस दिन भी मैंने किचन की वार्डरोब के नीचे वाले जहाँ बर्तन रखते हैं वहाँ की सफाई करी। और रक्षाबंधन था तो थोड़ा सा लेट हो गया उठने में। आजकल बहुत लेट हो जा रहा है उठने में मॉर्निंग में। फिर भी मैंने पूरी सफाई कर दी थी और बस पूरा रूम भी क्लीन कर दिया था। झाड़ू पोछा सब लगाने के बाद बस मेरा नहाना रह गया था। नहाने के बाद ही मैं कुछ बनाती। गाइस, तो अभी जा रही हूँ मैं नहाने और नहा कर पहनूँगी आज मैं न्यू नाइटी कॉटन की। ये मेरी सासू माँ ने मुझे गिफ्ट करी है। आप इसे बर्थडे गिफ्ट भी समझ सकते हो। चलिए, ये पहनूँगी आज मैं और फिर आके बनाती हूँ खाना। देखो क्या बनाती हूँ, लंच मैं जल्दी बना लूँगी क्योंकि दीदी लोग 11 बजे तक आ जाएगी। छोटी वाली ननद तो कानपुर से आ रही हैं तो वो तो चल दी हैं, आती ही होंगी बस। तो देखो क्या बनाती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं। चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी और कचौड़ी बनाऊँगी। इसके साथ कचौड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये मैंने इसमें मेथी दाना डाला है, ऑनियन कट करके डाला है और ये ग्रीन चिली गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी। अब इसमें प्याज हो गई है, अब ये हो गया। अब इसमें जो बैगन है ये बड़े वाले जो होते नहीं हैं गोल वाले, वो वाले बैगन है, अच्छे से पक जाते हैं। लंबे वाले बैगन पकते नहीं हैं, इसमें बीज भी काफ़ी रहते हैं, वो नहीं अच्छे लगते, इसमें टेस्ट नहीं अच्छा आता है। और सोया मिला नहीं बाज़ार में, कल मैं बहुत ढूंढी। मैं सोची आ जाएगा यहीं पास में बेचने वाला तो उसको ले लूँगी, तो वो भी नहीं आया। और दीदी लोग भी आती रहेंगी। बेटा बिजू गया है अपने बहनों के लिए गिफ्ट लेने। गिफ्ट में क्या लेकर आएगा, चॉकलेट ही लेकर आएगा। कह रहा मिनी का भी बर्थडे है, कल इसको भी दूँगा और आज रक्षाबंधन के लिए भी दूँगा। तो लेने गया है हस्बैंड के साथ। बाकी मेरा क्या है, मैं तो यही सब में लगी रहूँगी शाम तक। कल तो है ही फिर घर में प्रोग्राम। चलिए, फिर मैंने कचौड़ी बनाने के लिए कचौड़ी मसाले, आटे में मैंने कचौड़ी मसाला मिलाया और अजवाइन नमक मिला के हल्का सा रिफाइन मिला के उसके कूट के रख दिया उसको। फिर मेरा बेटा अपनी बहनों के लिए कह रहा मम्मा मैं उनको अलग से गिफ्ट दूंगा, तो उनके लिए चॉकलेट का जो छोटा वाला डिब्बा होता है 50 रुपीज़ वाला, वो लेकर आया। उसमें ढेर सारी चॉकलेट्स होती हैं। तो उसमें वो कह रहा था मैं जो बर्थडे है आपका, आपको बर्थडे पे दे दूँगा। 5 चॉकलेट्स निकली थी उसमें और 2 जैम्स के पैकेट थे वो। और वो अपनी तीनों सिस्टर को दे दिया रक्षाबंधन गिफ्ट, और मुझे और मेरी छोटी वाली बेटी के बर्थडे पे उन लोग को भी दे दिया। तो उसको भी दे दिया एक चॉकलेट। फिर ये आ गई बहनें उसकी राखी बांधने के लिए और ये मिठाई लेकर आई थी। और भाई को खिलाने से, भाई को थोड़ा थोड़ा खिलाने के बाद उन दोनों ने भी सबसे पहले मिठाई अपना भोग लगा लिया। सबसे पहले राखी मेरी ये दोनों बेटियां जो हैं इन्होंने ही बांधी थी उसके, क्योंकि उन लोग को भी अपनी नानी के घर जाना था, इसीलिए। फिर मेरी छोटी वाली ननद भी आ गई थी, उनके दोनों बेटे भी आ गए। हाँ ठीक है, करो, हाथ रखो ऐसे सर, एक एक करके। ये इधर से गड्ढा उधर से। वाओ, सबसे काला मिनी ने। अब ये लगाओ, अक्षत चावल लगाओ, सर पे ऐसे थोड़ा सा डालो। चावल नहीं खिलाते हैं, सर पे थोड़ा सा ऐसे डाल देते हैं, ठीक। हाँ हाँ बस चलो। एक ही है, पहले परी को बांधने दो। रुको मिनी, अभी आप रुक जाओ। नहीं उसमें नहीं, मिनी उसमें नहीं, मिनी उसमें नहीं बेटा, इसी में बांधी जाती है राखी। मिनी नहीं इसमें। तुम बंधवाओ थोड़ा, नहीं बांध पा रही मेरी परी। क्या हुआ, नहीं बांध पाई, ला बांध दो। परी शकल दिखा, सही बॉल लगाओ, फिर आप कर देंगे। अब हो गया, छोड़ दी, बांधती रह जाओगी। छोड़ दो, इतना बड़ा वीडियो ना बनाना।
फिर मेरी छोटी वाली ननद आई थी उसी टाइम, तो अपना थोड़ा सा कपड़े वपड़े चेंज किए उन्होंने, मुँह हाथ धुले और थोड़ा सा तैयार हो रही थी कि भाई उनको भी अपने बहन के सॉरी भाई को राखी बांधनी है, इसलिए थोड़ा सा रेडी हो रही थी। मेरी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ अभी नहीं आई थी, तो मेरी जो छोटी वाली ननद के दोनों बेटे हैं उनके ये मेरी दोनों बेटियाँ राखी बांधती हैं, तो वही राखी बांधी थी। दीदी चॉकलेट्स लेकर आई थी सबके लिए, तो सबको देने लगी। सब लोग जानते हैं बच्चे चॉकलेट चिप्स यही सब खा के खुश होते हैं, घर में भले ही कितनी अच्छी चीज़ रखी हो उससे खुशी नहीं मिलती उन लोगों को। फिर उन लोगों को उन दोनों के भाइयों ने, मतलब मेरी ननद के दोनों बेटों ने मेरी दोनों बेटियों को भी दिया, और मेरी देवरानी को भी अपने मैके जाना था तो वो भी रेडी हो रही थी एक तरफ। और मैंने जो बनाया था आलू बैगन की सब्ज़ी, उसको सब्ज़ी तो रेडी कर दी थी, आटा गूंद के रख दिया था। ये मेरी सिस्टर ने मेहंदी लगाई। पीछे करिए, चूड़ी भी अच्छी लग रही है, चूड़ी पैर में भी लगाई, क्या दिखाई? ये ड्रेस पहनी है। फिर थोड़ी थोड़ी चॉकलेट मैंने भी ले ली बच्चों से, कि चॉकलेट तो सभी की फेवरेट होती है, तो मेरी भी है, तो मैंने भी उनसे शेयर कर ली। और फिर चॉकलेट्स खा के मैं ऊपर जाने वाली थी, इतने में मेरी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ आ गई, तो फिर सब लोगों को नीचे बुला लिया गया। ये मेरा भांजा दिखा रहा था, उसकी शर्ट थोड़ी ज़्यादा लूज़ थी, तो वही दिखा रहा था कि मेरी मम्मी मेरे कपड़े देखो कैसे लाई हैं कि कितने लूज़ हैं, तो उसकी नानी चिल्ला भी रही थी कितने ज़्यादा लूज़। ये दोनों मेरी बेटियों की राखी लेकर आई थी, ये मेरी भांजी, तो वही मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती कितनी क्यूट क्यूट राखी थी। फिर मेरी बड़ी और जो मेरी बड़ी वाली भांजी है, मतलब मेरी ननद के बेटों की राखी बांधी, मेरे बेटे की भी बांधी, और अच्छे से तिलक लगाया और पूजा करी। और फिर उन लोगों ने अच्छे से, हम लोगों ने राखी का मतलब जो ये फेस्टिवल था बहुत अच्छे से गया और पूरा दिन बहुत अच्छे से बीता। और ये राखी बांधी थी, बहुत प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी राखी सबकी। हमारे लिए भी मेरी बड़ी वाली और छोटी वाली ननद राखी लेकर आई थी, मेरे लिए, मेरी देवरानी के लिए, तो फिर हम लोगों ने भी बनवाई है। इनका करने के बाद वो ले लेगा ना, दे दो, लगाओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। प्यारी बहन को ना भुलाना। अब आपको गिफ्ट देना पड़ेगा दीदी को, आप लोग राखी बनवा रही हो ना, और क्या। तीनों लोग दीदी का पकड़ के पैर छूना खूब अच्छे से, दबा दबा के। फिर मैंने सोचा चलो कचौड़ी तल के मतलब रख लेते हैं, फिर मैंने जल्दी कचौड़ी निकाल के रख ली। ये देखो गाइस, मेरी मम्मी पूरी कचौड़ी डाल ली है। और ये बस मैं रोक दिया। फिर मैंने अपने छोटे वाले नंदोई के लिए भी खाना निकाल दिया, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, वो लोग सुबह से आए थे, 12:30 बज गए थे, तो खाने में लेट हो रहा था, मैंने उन लोग को दे दिया निकाल के। और फिर मेरी बड़ी वाली ननद बुलाने लगी राखी के लिए, फिर मैं चली गई। फिर हम लोगों ने राखी बनवाई और सब लोगों ने खाना खाया, दोनों दीदी लोग ने, सब लोगों ने खा के, दीदी बड़ी वाली दीदी चली गई थी, उनको कहीं और पाना था। फिर लास्ट में मैंने 3 बजे खाना खाया और मैंने बना ली थी अपने लिए चटनी, तो वही मैं खाने लगी।
चटनी थी और कचौड़ी जो बनाई थी वो थी, और आलू बैंगन सब्ज़ी तो सारी फिनिश हो गई थी गाइस। बहुत टेस्टी बनी थी। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे उनको जल्दी आलू बैंगन सब्ज़ी मतलब जल्दी नहीं पसंद आती है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी बनी होती है तभी खाते हैं। एक आलू कद्दू की सब्ज़ी भी तभी खाते हैं, वो जो भंडारे वाली सब्ज़ी होती है वो उनको टेस्टी लगती है, वो खाते हैं वो, बाकी जल्दी नहीं खाते हैं। ये बना रही हूँ मैं इमली की मीठी चटनी, इमली का पल, और ये गुड़ को डाला है क्रश करके। पहले तेल से तड़का लगाया है मैंने, सौंफ से पचफोरन डाल दिया था पूरा, उससे लगाया है। और अभी बनाऊंगी मैं दही बड़े, बहुत टेस्टी ड्राई फ्रूट्स वाले दही बड़े, जो मैंने होली पर बनाए थे वही वाले, लेकिन इस बार शेप अलग रहेगा। आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अभी टाइम हो रहा है 7 से ज़्यादा ही हो रहा है आई थिंक, हाँ 7:09 हो रहे हैं। अभी दीदी लोग नहीं आए हैं, तो वो लोग दोपहर में ही चले गए थे। एक भैया रहते हैं पास में, उन्हीं के घर राखी बांधने, और फिर मैंने उनको बोल दिया था कि जल्दी आ जाना घर, क्योंकि अभी डिनर में बनाऊंगी छोले भटूरे और दही बड़े। बाकी स्वीट में तो इतनी स्वीट रखी है कि वही पहले ख़त्म कर लें, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए, ये छोले मैंने बॉईल कर लिए हैं। इसमें थोड़े से खड़े गरम मसाले डाले थे, जैसे कि दालचीनी, काली मिर्च और लौंग, और एक बड़ी इलायची, 2 बड़ी इलायची डाल दी थी, और नमक डाल के मैंने इन्हें अभी बॉईल कर लिया है। और मसाला भी इधर रेडी कर लिया है। अनियन, गार्लिक, जिंजर का पेस्ट है। अभी इसमें पैकेट वाले मसाले डालूँगी, और बाकी बेसिक मसाले जो डलते हैं वो सब भी डालूँगी। चलिए, ये देखिए गाइस, फुले फुले दही बड़े। कुछ गेस्ट आ गए थे गाँव से, तो मैं उनके लिए प्लेट में लगा के दही बड़े लेके करीब करीब बना के। फोटो खींचना है का? फोटो खींच दो, फोटो खींच दो। उसमें से ये भैया को आप जानते हैं, मेरी मम्मी के भाई के बेटे हैं। तो ये शाम के समय आए थे राखी बंधवाने के लिए, दोनों दीदी लोग बांधती हैं। तो फिर दीदी लोग तो घर चली गई थी, तो फिर वहाँ से आई और फ़ोन आया था, मैंने भी तो बुलाया था शाम के खाने के लिए दीदी लोग को, तो वो लोग आई, फिर राखी बांधी दोनों दीदी लोग ने भैया के। और फर्स्ट टाइम काफ़ी टाइम बाद मेरी मम्मी ने भी इनके राखी बांधी। मेरी मम्मी के जो भाई लोग हैं वो तो उनकी तरफ डेथ हो गई है नहीं, मम्मी भी नहीं चाहती हैं अब किसी को बांधने, तो मम्मी ने भी फर्स्ट टाइम मतलब काफ़ी साल पहले जब मम्मी के भाई थे तब मम्मी ने बांधी होगी भैया के राखी। तो वही भैया बोलने लगे कि मम्मी को दीदी बोलते हैं, तो कि दीदी से भी बनवाऊंगा मैं राखी, तो मम्मी ने भी बांधी और सब लोग, मम्मी भी बहुत खुश हो रही थी। और भैया फिर रुके नहीं, शाम को चले गए, पास में भैया के भाई रहते हैं मेरी ननद के घर के पास ही, तो वहाँ चले गए थे, वहाँ रुके थे रात में, फिर सुबह आ गए थे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मेरी बेटी का बर्थडे था, तो उसमें आना ही था भैया को। तो बर्थडे का व्लॉग भी मैं आप लोग के साथ जल्दी शेयर करूँगी। मैंने ये राखी का पेंडिंग पड़ा था, पहले मैंने कहा ये राखी का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। फिर दीदी लोग सब लोग, हम लोग राखी बांधने के बाद भैया तो चले गए, फिर हम लोग सब बैठे थे रूम में, बात कर रहे थे। मैंने बाकी सारा खाना अपना रेडी करके रख दिया था, भटूरे का आटा गूँध के रख दिया था, और छोले तो मैंने रेडी कर दिए थे, और बाकी दही बड़े सबको दे दिए थे, सब लोगों ने दही बड़े खा लिया। और दही बड़े की गाय सब लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, मेरे दोनों नंदोई लोग को दही बड़े बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, बोल भी रहे थे। और ये मैंने अपने भांजे को दिया दही बड़े खाने के लिए, और आप तारीफ़ सुनिए मेरी। हाँ चला दी, चढ़ाई
देखो पानी और डाल बचे ना यार। 10 बज गया था, फिर मैंने कहा चलो सब लोगों के लिए गरम गरम भटूरे निकाल के देते हैं। सब लोगों के लिए मैंने गरम गरम भटूरे निकाल के दिया और सब लोगों ने डिनर कर लिया। लास्ट में हम लोग ने भी कर लिया। और आज राखी का दिन, हर साल की तरह इस साल भी मेरे भाई की कलाई सोनी ही रह गई, क्योंकि वो किसी से राखी नहीं बनवाता है। हैं और दूर की बहन है मेरी, लेकिन बट वो किसी से नहीं बनवाता है, मुझे से बनवाता है। और मुझे भी बहुत फील होता है सबको देखकर। और आजकल तो फ़ोन में वीडियोज़ इतने रहते हैं कि इतने इमोशनल हो जाती हूँ मैं देखकर। बट मैं भी कुछ नहीं शेयर करती और किसी से नहीं बताती हूँ। क्या करूँ, अब मुझे आदत हो गई इन चीज़ों की और अपने आप को संभाल ही लेती हूँ मैं। गाइस बस इतना ही आज के व्लॉग में।